नाज़रीन, बहुत ही कॉस्टली जंग ये साबित हो रही है। अमेरिका ने पिछले 25-30 साल में जितनी भी जंगें लड़ी हैं, 40 साल में या उससे पीछे चले जाएं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं और खासकर ओआईसी वर्ल्ड के ऊपर जो अमेरिका ने अटैक्स किए हैं, ये सबसे डिफरेंट वॉर जब साबित हो रही है। जितने भी ओआईसी कैपिटल्स अमेरिका ने पिछले दहाइयों के अंदर हिट किए हैं, किसी कैपिटल से जवाब नहीं आया है। यानी बगदाद हिट हुआ तो हिट हो गया, काबुल हिट हुआ तो हो गया, और दमिश्क हिट हुआ तो हो गया। तो ये पहली ऐसी लड़ाई हम देख रहे हैं कि जिसमें अमेरिका ने किसी ओआईसी कंट्री के ऊपर अटैक किया है, किसी ओआईसी कैपिटल के ऊपर अटैक किया है, और आगे से जवाब आ रहा है। और जवाब ऐसा आ रहा है कि अमेरिका और उसके तमाम इत्तेहादी जंग में ड्रैग हो चुके हैं। उन्होंने जंग जो है वो ईरान के अंदर मुसल्लत की है, और ईरान इस जंग को वहां तक ले गया है, और तपिश जो है वो हर एक तक पहुंच रही है। ठीक है ना। उन्होंने जंग ईरान के अंदर मुसल्लत की है, और स्ट्रेटजी भी यही थी कि इसको ईरान के अंदर ही जो वो कंटेन किया जाए, ईरान को मैक्सिमम जो डिस्ट्रॉय किया जाए, जैसे बाकी ओआईसी कंट्रीज को किया गया। लेकिन यहां पर ईरान जो वो सबको तपिश जो वो महसूस करवा रहा है। पहली बार अमेरिका हीट महसूस कर रहा है। तो जनाब अली, इस वक्त हम हर गुजरते घंटे के साथ ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और कॉस्टली वॉर के अंदर दाखिल होते चले जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक डेवलपमेंट जो सामने आ रही है। ईरान ने नया फेज जो लॉन्च कर दिया है, और एयर और सी और लैंड तीनों जो डायमेंशंस हैं, इसमें उन्होंने कहा कि बहुत बड़े हमले, अनप्रेसिडेंटेड हमले, एक्सेप्शनल हमले वो अब दुनिया देखेगी, और अमेरिका और उसके तादी जब देखेंगे। नाज़रीन, ईरान की जानिब से इस नए फेज में जो पहला काम किया गया है वो अमेरिकी एब्राहम लिंकन को अटैक कर दिया गया है। पहली बार इस जंग में, यानी 48 घंटे अभी नहीं हुए हैं, और ईरान ने एब्राहम लिंकन को जो वो निशाना बना दिया है। सुप्रीम लीडर को जो अटैक किया गया है, उसके बाद ईरान ने फौरी तौर पर जंग को जो वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर एस्केलेट कर दिया है। अब ये सारा वो रिस्पॉन्स है जो सुप्रीम लीडर को अटैक किया गया, तो उसके बाद ये सारा रिस्पॉन्स जारी है। एब्राहम लिंकन को निशाना बनाया गया। इसको निशाना बनाया ही जाना था, लेकिन हो सकता है कि शायद एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद निशाना बनाया जाता। लेकिन जो वाकयात हुए हैं, उसके बाद ईरान ने इसको भी अटैक कर दिया है। एक फुल स्केल नेवल वॉर जब उसका आगाज हो गया। इसके साथ क्या हुआ है, ईरान ने जो है वो अबू धाबी में जो इजरायली एम्बेसी है उसको निशाना बना दिया। यूएई में 2 इजरायली जब वो मारे गए। और इस जंग का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट यह है कि पहली बार 3 अमेरिकी फौजियों की हलाकत जो है उसकी तस्दीक खुद सेंटकॉम कर रहा है। इससे पहले ईरान ने कुछ दावे किए हैं, लेकिन सेंटकॉम जो है उसने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि इस जंग में 3 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं और 1 दर्जन के करीब जख्मी हैं। ये इस जंग का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब से ट्रंप आया है और जितनी जंगें इधर छेड़ी उधर छेड़ी, वेनेजुएला में, ठीक है ना, जो भी उसने किया है, ये पहला ऐसा वाकया है जिसमें अमेरिकी फौजी जब मारे गए हैं। और कैमला हारिस ने कहा कि ये वॉर ऑफ चॉइस है, वॉर ऑफ नेसेसिटी नहीं है। और टकर कार्सन ने कहा कि ये जंग हम इजराइल के लिए लड़ रहे हैं। तो अब अगर एक तो ये कैजुअलिटीज होंगी, और अगर इससे ज्यादा ये तादाद बढ़ती है, तो फिर क्या सूरत हाल जब वो वहां पर बनेगी। ट्रंप के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल डिजास्टर जब वो आ सकता है। ईरान की जानिब से 1000 से अब ज्यादा ड्रोन्स अमेरिकी बेसिस के ऊपर लॉन्च किए जा चुके हैं, और ईरान की स्ट्रेटजी यह है कि इन बेसिस को मुकम्मल तौर पर नकारा करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा ये बेसिस नकारा होंगी उतने ज्यादा अमेरिका को मुश्किलात पेश आएंगी ईरान के खिलाफ हमले जारी रखने में। तो ईरान की बका यही है कि वो अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचाए कि वो मजबूर हो जाए हमले रोकने के लिए। तो ये बुनियादी तौर पर ईरान की स्ट्रेटजी है, इन बेसिस को हिट करने का। और बेसिस के अलावा अब जहां पर अटैक्स हो रहे हैं, वहां पर भी ये पता चल रहा है कि वहां इजरायली है, वहां पर अमेरिकी मौजूद हैं। चूंकि ये जो इवैक्यूएशन हुई है गल्फ बेसिस से, वो इवैक्यूएशन कहां हुई है, वो फौजी कहां गए। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि वो होटल्स में गए। तो एक एक जगह पर अब 2 इजरायली जब वो अबू धाबी में निशाना बने, और वहां पर उनकी हलाकत की खबर जब सामने आ रही है, तो कहीं मुसाद बैठी है, कहीं सीआईए बैठी है। तो इस तरह से ईरान जब वो बाकी साइड्स को भी निशाना बना रहा है। अब ईरान के ऊपर ऑल आउट अटैक हो चुका है, और ईरान के लिए भी कोई रेड लाइन जब वो नहीं है। और अगली खबर देखिए, यूरोप के अंदर बड़े हमले हो सकते हैं, ये यूरोपियंस ने खबरदार किया है। स्लीपर सेल जब यूरोप के अंदर एक्टिव हो रहे हैं, ये यूरोपियन ऑफिशियल्स ने खबरदार किया है। ईरानियन स्लीपर सेल जब वहां पर एक्टिव हो रहे हैं, तो इजरायली सफारत खाने, हाई ऑफिशियल्स या कोई और टारगेट्स वो अक्रॉस द यूरोप जब वो हिट हो सकते हैं। तो ये है एडवेंचर जो ट्रंप और नेतन्याहू ने किया है। ना सिर्फ खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया है, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इससे अब डायरेक्टली मुतासर हो रही है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके सामने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात की है, और अली लारिजानी ने बात की है कि हमारे हमसाया मुल्क जो वो काफी ज्यादा उनको गुस्सा है कि जी वहां पर जो उनकी बेसिस है अमेरिका की, उन पर हम अटैक कर रहे हैं। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने और अली लारिजानी ने बताया है कि उन बेसिस पर अटैक क्यों हो रहा है। तो ये उनकी बात सुनना इस वक्त जब बहुत जरूरी है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, सम ऑफ देम जब वो काफी ज्यादा एंग्री हैं इस वक्त। आई विश के वो इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें कि जो कुछ इस वक्त रीजन में हो रहा है, ये हमारा फॉल्ट नहीं है, और ये हमारी चॉइस नहीं है।
जंग जो है वो हमारे ऊपर इंपोज की गई है, और इंपोज किसने की है? आपके इत्तेहादियों ने, अमेरिका और इसराइल ने। अगर वो एंग्री हैं तो उनको एंग्री होना चाहिए एट यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल। अगर किसी पर गुस्सा करने की जरूरत है तो अमेरिका और इसराइल पर जाकर गुस्सा करें। दे शुड नॉट प्रेशर अस टू स्टॉप, ठीक है ना, हमारे ऊपर प्रेशर ना डालें कि इस जंग को रोका जाए। दे शुड प्रेशर द अदर साइड, जिन्होंने जंग शुरू की है और मुसल्लत की है उनको जाकर रोकें, हमें ना आकर बताएं। हमने अमेरिकन मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाया है। इन्होंने जो बेसेस खाली की थी, जो अपने पर्सनल निकाले थे, वो कहां गए? वो होटल्स के अंदर गए। हम उनको लोकेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां से बैठकर जो भी ऑपरेशन और सपोर्ट वो दे रहे हैं, वट एवर उनके जो पर्सनल्स हैं जहां पर मौजूद हैं, हम उनको जब निशाना बना रहे हैं। हम सिर्फ मिलिट्री पर्सनल्स को और उससे लिंक जो फैसिलिटीज हैं जो असिस्ट कर रही हैं, चाहे वो कोई भी अब फैसिलिटी है जो असिस्ट कर रही है इंटेलिजेंस में, लॉजिस्टिक में, सप्लाई में, साइबर अटैक्स में, वट एवर जिसमें डायमेंशन में जो असिस्ट कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, उसको हम निशाना बनाएंगे। यूएस आर्मी इन इट्स ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान, क्योंकि यही वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस को फैसिलिटेट कर रहा है और जारी रखे हुए। तो जब ये हिट हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा, तो फिर यही हमारा मकसद है कि उसके बाद ईरान पर हमले वो जारी नहीं रख सकेंगे। तो इसलिए ईरान जब वो बिल्कुल ऑल आउट जा चुका है अमेरिकी बेसिस के ऊपर, और ये तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी ने अमेरिकी बेसिस को हिट किया। काबुल तबाह हुआ, बगदाद हुआ, दमिश्क हुआ, लेकिन आगे से अमेरिका ने कभी ऐसी हीट और तपिश जब महसूस नहीं की जितनी इस वक्त वो कर रहा। अली लारिजानी ने कहा है कि वो मुल्क, रीजन के जो मुल्क हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि हम उन पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन बेसिस को निशाना बना रहे हैं जो उनके मुल्कों के अंदर हैं और हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑपरेशंस कर रहा है इन रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलाय करते हुए। अगर ये रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता तो ये हमला भी ईरान पर नहीं हो सकता था, क्योंकि जो बिल्डअप हुआ है, जो पेट्रोलिंग हुई है, जो इंटेलिजेंस हुई है, जो रडार्स लगे हुए हैं, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे हुए हैं, जो लॉजिस्टिक है, वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ईरान पर जो हमला हुआ है वो इन बेसिस और बाकी फैसिलिटीज की फैसिलिटेशन के साथ हुआ है। हम सिर्फ उन बेसिस को निशाना बना रहे हैं, और ये बात इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ये जो बेसिस हैं इन मुल्कों के अंदर, ये इनकी टेरिटरी नहीं है, बेसिस लीज पर होती हैं, और ये अमेरिकन टेरिटरी है, अमेरिकन सॉइल है, जिसको हम निशाना बना रहे हैं। ठीक है, ये अली लारिजानी का वाज़ेह मैसेज है। तो वो कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे। रियलिटी ये है, अगर इसको नहीं समझना तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बात कन्वे की जाए, लेकिन अब मुझे बताइए ना कि अमेरिकन का तादी है, उनको ये बेसिस देकर बैठे हुए, अमेरिका जाकर ईरान पर हमले कर रहा है। तो अगर किसी को क्वेश्चन होना चाहिए तो अमेरिका को होना चाहिए, जिसने सूरत हाल को इस नहज पर पहुंचाया। उसे पूछा जाए कि जब ईरान उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा था तो ईरान पर हमला किस लिए की, किस जस्टिफिकेशन के साथ ईरान पर हमला किया? क्या ईरान ने किसी पर हमला किया है? तो ये सीधी सी जब वो बात है। और फिर देखिए, अमेरिकी बेसेस हैं, उन पर लगा हुआ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अमेरिकी है, और जिस एयर डिफेंस के साथ ईरानी मिसाइल्स गिरा रहे हैं और ड्रोन गिरा रहे हैं वो भी अमेरिकी है। और भाई ये कहां से आ गया दरमियान में? और बहुत मुमकिन है कि ये जो पेट्रियाट और थार सिस्टम उसको अमेरिकी पर्सनल ही ऑपरेट कर रहे हो, क्योंकि इनको तो ऑपरेट करना आते नहीं है। अगर इनको आते होते तो जब इजराइल इन पर हमला करने आया था तो ये ऑपरेट कर लेते। इनकी सिक्योरिटी तो अमेरिका और इजराइल के जिम्मे है, तो इनकी जो बेसेस हैं उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकी ही ऑपरेट कर रहे होते। वो थार्ड वार्ड इनको नहीं चलाने आते। इनको चलाने आते तो जब इजरायली मिसाइल आए थे उनको गिरा लेते, इनको नहीं चलाने आते, वो अमेरिकी चला रहे होते। तो अमेरिका के सिस्टम है वो अमेरिका ही ऑपरेट कर रहा होगा, और यानी सिस्टम्स भी अमेरिका के, बेसिस भी अमेरिका की, फौजी भी अमेरिका के, टेक्नोलॉजी भी अमेरिका का। इनका क्या है मुझे बताइए। तो वलीद जुमलात ने कहा, जो रूस के बड़े रिस्पेक्टेड लीडर हैं, उन्होंने कहा कि यह जंग जब वो कोई पिकनिक नहीं होगी, ये एक लंबी जंग होगी और हर किसी के लिए और हर एवरीवेयर अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। अच्छा, तो ये सूरत हाल होगी। अब इसी दरमियान जो है वो एक ड्रोन आकर गिरा है इजरायली एम्बेसी अबू धाबी में। अच्छा, अभी तक इजरायली एम्बेसडर वैसे निकाला तो नहीं गया, ना इजराइल के लिए स्पेस बंद हुई, अब बंद है, अब तो सबके लिए बंद है। बहरहाल इस जंग को रुकना चाहिए और इन रीजनल कंट्रीज को अपने इत्तेहादी अमेरिका पर प्रेशर डालना चाहिए कि वो इस एडवेंचर को, इस तमाशे को जब बंद करे जो उसने पूरे रीजन को और दुनिया के अमन को जब वो खतरे में डाल दिया। एक खुली बदमाशी है जिसका ईरान के, लेकिन ईरान के अंदर सैकड़ों हजारों कैजुअलिटीज हो रही हैं। उनकी टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया है। सुप्रीम लीडर अली शेमखानी, अब देखिए कितने बड़े ये लोग हैं, और कितने यानी उनका एक साबका सदर अहमदी नियाद, उनको निशाना बनाया गया। अगर इनके मुल्कों में ये हो रहा होता तो फिर इनका रवैया क्या होता मुझे बताइए। तो इसी दरमियान जो है वो
जर्मनी क्या कह रहा है? जर्मनी ये कह रहा है कि पॉसिबल ईरानियन रिटेलिएशन हो सकती है यूजिंग स्लीपर सेल्स इन यूरोप, रॉयटर्स की खबर। तो ईरान ने पहले ही वाजे किया था कि हम ग्लोबल ऑर्डर हिला देंगे। अब ज़ाहिर है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स को साबित करके दिखाना है, और वो ये दिखा रहे हैं। जंग रीजन से ऑलरेडी स्पिल आउट हो चुकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो चुका है, मिसाइल रीजन से बाहर जा चुके हैं, और अब यूरोपियंस कह रहे हैं कि यहां पर स्लीपर सेल। तो ये एडवेंचर करने की जरूरत क्या थी? बरतानिया भी कह रहा है हम साथ हैं, फ्रांस भी कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है, कनाडा भी कह रहा है, जर्मनी भी कह रहा है, और जो गजा पर बमबारी हो रही थी, ये सारे के सारे मुल्क जब वो सप्लाई दे रहे थे, अरबी भी इसराइल को सप्लाई दे रहे हैं। इसराइल वेस्ट की सपोर्ट के बगैर कख नहीं है, वो ऑपरेट ही नहीं कर सकता। अगर वेस्ट से मुसलसल म्यूनिशंस ना आ रही हो तो इसराइल हर 6 महीने ये जंग किसी पर लॉन्च कर नहीं सकता। तो अब वो कह रहे हैं जी स्लीपर सेल्स आएंगे। तो व्हाइट हाउस ने कहा है जी हमें खतरा है कि ईरान हमारे खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है, जो कि नहीं करने वाला। ईरान कोई अमेरिकन मेनलैंड के खिलाफ ना उसके पास कैपेबिलिटी है, ना कोई इरादा है। लेकिन अब चूंकि ट्रंप इंतजामिया जब उसने बताना है अमेरिकन को कि हमने ये हमला क्यों किया, तो वो बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान डायरेक्टली हमारे खिलाफ खतरा है। कोई खतरा नहीं है, ना कोई खतरा था, जाकर उस पर हमला किया है। अब वो अपनी बका के लिए जिस भी हद तक जा सकता हुआ जाएगा। तारीख वैसे भी उसके खिलाफ ही लिखी जानी है, और उसकी बका ही जो है वो उसको तारीख भी अगर बदल सकती है और सच्चाई लिखी जाएगी तो वो इसी वजह से लिखी जाएगी कि अगर वो सर्वाइव करेगा। आज सद्दाम हुसैन तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए मौजूद नहीं है ना। इराक के खिलाफ जिन्होंने जो लिखा है वो उन्होंने लिखा है। तो ईरान सर्वाइव करेगा तो जो है वो जो हिस्ट्री उसके खिलाफ लिखी जानी है उसको डिफेंड कर सकता है, बता सकता है, अपना मौका पेश कर सकता है। तो ईरान ने अपने अपने मुस्तकबिल की, अपनी बका की जंग लड़नी है, अपने लोगों के सर्वाइवल की जंग लड़नी है। और रशिया ने यह कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो चुका है, इससे मैरीटाइम नेविगेशन जब मेजर डिसरप्शन ऑन द ग्लोबल ऑयल और गैस मार्केट में आने वाली है। रशिया ने यह वार्न किया। किसी की अमेरिका ने नहीं सुनी, किसी की अमेरिका ने जब नहीं सुनी है। रशिया चाइना भी बार बार कहते रहे, यूनाइटेड नेशन भी कहता रहा, रीजनल पार्टनर्स भी कहते रहे, लेकिन अमेरिका ने किसी की नहीं सुनी। अच्छा, अब अगली बात यह है कि ईरान ने जो नेक्स्ट फेज है वो लॉन्च कर दिया है। उसमें सबसे पहले अमेरिकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इब्राहिम लिंकन, उसके ऊपर अटैक किया गया है। 4 बैलिस्टिक मिसाइल जब उस पर दागे गए हैं। ये इनिशियल अटैक है। सेंटकॉम कह रही है कि अभी ये हिट नहीं हुआ है। ईरान गार्ड सेज के यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन को हिट किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया बता रहा है कि ईरान सेज इब्राहिम लिंकन को हिट किया है। इश्यूज लैंड एंड सी ग्रेव यार्ड वार्निंग, हम कब्रिस्तान बना देंगे, ये ईरान ने वार्निंग जब जारी की है। अच्छा, हिट नहीं हुआ ये सेंटकॉम कह रहा है, हो सकता है हिट ना हुआ, अभी हिट होगा भी नहीं। जरूरी नहीं कि पहले हमले में ही हिट होना है। इसको हिट करना तो फिर कोई मामूली वाकया तो नहीं होगा ना, यहीं से तो ग्लोबल ऑर्डर बदलेगा। अगर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हिट हो गया तो पीछे रह क्या गया। और मैंने आपको बताया ये वैसे भी एक हसास लम्हा होगा कि जिसमें न्यूक्लियर अटैक भी ईरान पर हो सकता है। तो इसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो इसका डिफेंस करते हैं। तो उनके पास किसी के पास 17 मिसाइल होंगे, किसी के पास 20 होंगे। तो अब ईरान ने हमले शुरू कर दिए, तो ईरान हमले करते रहेगा। अगले 24 घंटों में अगर वो मुसलसल हमले करता रहा तो ये सारा जो है ना ड्रेन हो जाएंगे, इनके इंटरसेप्टर मिसाइल जब वो खत्म हो जाएंगे। फिर कहीं ईरान दरमियान में 1500-200 ड्रोन फायर करेगा, दरमियान में 4 हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करेगा, तो उसके बाद ये हिट होगा। तो ये यानी कि आगाज कर दिया गया है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अब ईरान के जब निशाने पर है, और अगले 24 घंटों में, 48 में या 72 घंटे में अगर मुसलसल हमले जारी रहे तो फिर ये हिट हो चुका होगा। वहां पर फिर पॉसिबिलिटी आएगी, जब ये इंटरसेप्टर खत्म होंगे तो हिट होगा ना। और वैसे भी ये पहला हमला करके उन्होंने जरा इसके एयर डिफेंस को भी चेक किया। पहली बार ईरान हमला कर रहा है ना, तो इसके एयर डिफेंस को भी चेक किया। और जो यमन हमले करता रहा वो भी तो इस पर करता रहा ना, और उसने भी जो एक एक्सपीरियंस है और जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर रखी होगी कि इनका एयर डिफेंस जो वो कैसे काम करता है। आईआरजीसी ने कहा है कि पावरफुल स्ट्राइक जब हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से अगेंस्ट द एग्जॉस्टेड बॉडी ऑफ द एनिमी, वो एक न्यू फेज के अंदर जब वो दाखिल हो चुकी है, जिसमें लैंड, सी और एयर में हम बहुत नेक्स्ट लेवल के हमले जब वो करने जा रहे हैं। इजरायली मीडिया बता रहा है कि पहली बार ईरान ने लार्जेस्ट साल्वो फायर किया, जिसमें 38 मिसाइल शामिल हैं। यानी एक ही वक्त में सबसे ज्यादा 38 मिसाइल जब वो ईरान की जानिब से इजराइल पर फायर किए गए, जिसमें 50, 60, 70, 60 ड्रोन्स भी शामिल हैं, लेकिन 38 मिसाइल सबसे ज्यादा ये फायर कर दिए गए हैं। अच्छा, ईरान जो है वो बंकर्स को भी हिट करना शुरू हो गया है। अब इजरायली कमांडर्स बंकर में भी हिट होंगे। यरूशलेम में एक अटैक किया है ईरान ने, जहां पर इनकी फैसिलिटीज और बेसिस सारा कुछ है। तो यरूशलेम में जो बंकर्स हैं उनको ईरान ने निशाना बनाया। ये एक नई चीज है जो ईरान ने करके दिखाई है, क्योंकि बंकर्स को सिर्फ इजराइल और अमेरिका हिट कर सकता है। सो अब यहां पर बंकर्स में ईरान ने जाकर इजरायली बंकर्स को निशाना बनाया। अब उसमें एक इजरायली कमांडर की हलाकत की भी खबर चल रही है, लेकिन इजराइल में एक मुकम्मल सेंसरशिप है। जैसे लास्ट टाइम आपको याद ही होगा, MSC ये दुनिया की दूसरी बड़ी शिपिंग कंपनी है, इसने अपने तमाम शिप्स को कहा है कि वो फौरी तौर पर
बुहेरा अरब में कोई शेल्टर जाकर हासिल कर ले, हिफाजत नहीं हो सकती। अपने तमाम जहाजों का है कि कोई शेल्टर देखो, कोई कहीं जाकर जब पना ले लो। ये एमएससी का हाल है। और अमेरिका और इजराइल ताबड़तोड़ हमले ईरान पर कर रहे हैं, और सेकंड डे है और ईरान कोऑर्डिनेटेड, सोफिस्टिकेटेड और एक्सेलरेटरी पोजीशन में है। ये नहीं कि नीचे आ रहा, नहीं, वो तो एस्केलेट कर रहा है। अब तो नेवल वॉर शुरू हो गई है, जिसका आगाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बंदिश और अब एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक से जो किया गया है। ईरान का जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है उसने ये कहा है कि तुम जख्मी तो कर सकते हो ईरान को, लेकिन ईरान को तुम सबजुगेट नहीं कर सकते। सो द ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस विल मेक देम रिग्रेट। ये पछताएंगे और ईरान की आर्म्ड फोर्सेस इनको पछताने पर मजबूर कर देंगी। आईआरजीसी ने एक MQ-9 ड्रोन जो है वो गिराया है, और इसी दरमियान जो है वो यूई के अंदर अटैक हुआ है। यूई में 2 इजरायलियों को कहीं पर लोकेट किया गया है। यह बड़ा डिफरेंट वाकया है। 2 इजरायली यूई के अंदर, अबू धाबी के अंदर मौजूद थे, और उनको ट्रैक करके, जब वो ज़ाहिर ये मुसाद वगैरह के लोग होंगे या कोई और एजेंसी के होंगे, लेकिन ये 2 इजरायली यहां पर हिट हुए हैं और इनकी हलाकत की खबर जब वो आ रही है। तो ये जो आपको गल्फ रियासतों में आगे पीछे अटैक्स नजर आ रहे हैं, वो जैसे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि वो पर्सनैल ही हैं, मिलिट्री पर्सनैल ही हैं, उनको हम ट्रैक कर रहे हैं, तो उनको टारगेट कर रहे हैं। अच्छा जी, यूई से जो स्टेटमेंट आ रही है, उन्होंने कहा जी एक वेयर हाउस के ऊपर ईरान ने अटैक किया है, जिसमें 2 कंटेनर जो है वो आग पकड़ गए हैं। तो इसी दरमियान ईरान ने जनाब अली 370 मिसाइल्स और 1000 से ज्यादा ड्रोन अभी तक गल्फ स्टेट्स में जो अमेरिकी बेसेस हैं उन पर हिट कर दिए हैं। 370 मिसाइल्स एंड 1000 ड्रोन। मकसद यह है कि इन बेसेस को तबाह बर्बाद किया जाए, ताकि ईरान के खिलाफ एक लंबे ऑपरेशन करना अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहां पर बड़ा कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, रडार्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम, लॉजिस्टिक सप्लाई, सो ऑन। और बड़ा टर्निंग पॉइंट यह है कि सेंटकॉम ने पहली बार यह अनाउंस किया कि उनके 3 फौजी मारे गए हैं, 5 जख्मी हैं। दिस मार्क्स द फर्स्ट अमेरिकन कैजुअलिटीज। लेकिन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंटकॉम ने यह नहीं बताया कि ये फौजी मारे कैसे गए।